कुछ लोग इस दुनिया से इस तरह रुखसत ले लेते हैं जैसे बस एक गहरी नींद में चली गई हो उनकी रूह। ना कोई चीख, ना दर्द का एक लफ्ज़, बस खामोशी और एक अमान भरी दूरी। सऊदी अरेबिया के रहने वाले स्लीपिंग प्रिंस, जिनकी अभी हाल ही में डेथ हो चुकी है, इनका पूरा नाम है प्रिंस अल वलीद बिन खालिद बिन दलाल अल सऊद, जिनका जन्म 1990 में हुआ था। वो सऊदी अरेबिया के प्रतिष्ठित हाउस ऑफ साउद परिवार से थे, जो आधुनिक सऊदी राज्य के संस्थापक खानदान हैं। उनके पिता थे प्रिंस खालिद बिन तलाल अल साउद, जो अपने धार्मिक विश्वास, नैतिकता और मानवतावादी विचारों के लिए जाने जाते थे। अल वलीद के पिता प्रिंस तलाल बिन अब्दुल अजीज़ के पोते थे और उनके चाचा थे अरब दुनिया के सुप्रसिद्ध करोड़पति। उनका बचपन रियाद में गुजरा, राजसी आलीशान महलों में, जहां उन्हें बेहतरीन शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा और आराम मिला। कभी कभी उनके पिता अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर छोटे मोटे वीडियो शेयर किया करते थे, जहां वो अपने बेटे को हृदय से पुकारते या छोटी पारिवारिक गतिविधियां करते दिखाते। उनके परिवार में गहरी आस्था, नाजुक इंसानियत और विश्वास की भावना बेहद दृढ़ थी। प्रिंस अल वलीद बचपन से अनुशासन प्रिय और भविष्य के निर्माण में रुचि लिए हुए थे। उन्होंने लंदन कैडेट एकेडमी यूके में मिलिट्री कैडेट ट्रेनिंग प्राप्त करना शुरू किया था, जहां वो रॉयल सऊदी एयर फोर्स एकेडमी के लिए तैयारी कर रहे थे। वो एक दिन फाइटर पायलट बनना चाहते थे। एविएशन, तकनीक और नेतृत्व में उनकी गहरी दिलचस्पी थी। वहाँ उनकी पढ़ाई, प्रशिक्षण और साथी कैडेट्स के साथ समय बीतता था। उनके माता पिता ने ग्लोबल मेडिकल एक्सपर्ट्स को बुलाकर उनके इलाज की कोशिश भी जारी रखी। अमेरिकन और स्पेनिश विशेषज्ञों की सहायता ली गई, लेकिन संपूर्ण चेतना वापसी संभव नहीं हो सकी। 2005 में जब अल वलीद 15 साल के थे, तब लंदन में एक भयानक सड़क हादसा हुआ। वो मिलिट्री कैडेट ट्रेनिंग के दौरान कार दुर्घटना का शिकार हो गए थे। हादसे में उन्हें सर्वर ब्रेन इंजरी और इंटरनल ब्लीडिंग हुआ, जिसे वो तुरंत कोमा में चले गए। दुर्घटना के तुरंत बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन गंभीर चोट और आंतरिक रक्तस्राव के कारण उन्हें बहुत ही क्षति हुई और अगले हफ्तों में उन्होंने चेतनापूर्ण रूप से खो दी। उसके बाद इन्हें रियाद के किंग अब्दुल अजीज़ मेडिकल सिटी में ले जाया गया, जहां वो वेंटिलेटर और फीडिंग ट्यूब जैसे उपकरणों से जुड़े रहे। प्रिंस अल वलीद ने लगभग 20 साल तक कोमा में बिताए। 2005 से 2025 तक वो पूरी तरह बेहोश अवस्था में रहे, लेकिन परिवार ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। उनके पिता प्रिंस खालिद बिन तलाल ने डॉक्टर्स के लाइफ सपोर्ट बंद करने की सलाह को दृढ़ता से अस्वीकार किया। वो कहते थे कि अगर ईश्वर ने चाहा होता कि वो मौत के समय ही मर जाए, तो वो अभी तक दफन होता, लेकिन हम अभी तक उसकी जीवित होने की उम्मीद पर कायम हैं। इस दौरान वीडियो और तस्वीरों के ज़रिए दिखाई दिए गए छोटे मोटे तकनीकी संकेत, जैसे उनका अंगूठा उठना, सिर का हल्का सा घूमना, इन सब ने परिवार और दुनिया में थोड़ी उम्मीद जगाई, लेकिन चेतना लौटने की दिशा में कोई बड़ी प्रगति नहीं हुई। उनके अस्पताल के कमरे को एक धार्मिक और आशा भरा स्थल मान लिया गया। यहाँ लोग दुआ करने और परिवार के साथ खड़े रहने आते थे, और आखिर 19 जुलाई साल 2025 को इनकी डेथ हो गई। ये इस समय सिर्फ 36 साल के थे।